हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी लर्निंग में। तो एक और गुड न्यूज़, एक वैकेंसी तो ऑलरेडी आ चुकी है, एक और आ गई है जो कि 31/12/2021 यानी आज के दिन आई है। वो है पोस्ट कोड 2 और 22 यानी कि दूसरी वैकेंसी साल की और साल है 22वां। ठीक है, तो इसमें जो वैकेंसी आई है वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की आई है और सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल की आई है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें जूनियर इंजीनियर सिविल था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सिविल था। पोस्ट कोड है 802/22, जबकि वो पहले वाली थी 801/22। अप्लाई करने के लिए साइट स्टार्टिंग में ही दे रखी है, ये डीएसएसबी की ऑनलाइन साइट है जिसमें आप जाके अप्लाई कर सकते हो। तो वैकेंसी आई हैं, कितनी आई हैं, कैसे क्या होगा, क्या क्वालिफिकेशन मांगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसकी भी ओपनिंग डेट 10 जनवरी 2022 से 9 फरवरी 2022 यानी कि 30 दिन मिलते हैं आपको अप्लाई करने के लिए। शांति से आराम से अप्लाई करें। ठीक है, तो फीस बता दूं पहले स्टार्टिंग में ही कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के बॉयज़ हैं, अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी के बॉयज़ हैं, उनकी फ़ीस 100 रुपये। अदर SC ST OBC की कोई फीस नहीं है। साथ में गर्ल्स के लिए कोई फीस नहीं है, चाहे वो सामान्य कैटेगरी हो चाहे किसी भी कैटेगरी की हो। तो 100 रुपये फीस है जनरल बॉयज़ के लिए, तो वो भी भर सकते हैं ईजिली। और जो पद है वो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल, पोस्ट कोड 802/22। तो ये विभाग है जिनमें भर्ती निकली है। ठीक है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ डीएसएसबी इस साल बहुत ज़्यादा भर्ती निकालने वाला है। टीचर से लेके MTS तक, क्लर्क से लेके सेक्शन ऑफिसर तक सब निकालेगा। तो ये बहुत सारे विभागों में आई हुई है। आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो भर्तियाँ हैं वो बेटा दिल्ली सरकार या उसकी संस्थाओं की है। ऑटोनोमस लोकल बॉडीज़ लिखा हुआ है, ऑटोनोमस बॉडीज़ लिखा मतलब कि दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के अंदर आने वाली जितनी भी संस्थाएं सरकारी, उनकी भर्ती होती है, क्योंकि डीएसएसबी बोर्ड दिल्ली में सरकारी भर्ती करने के लिए बना है। तो नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, नॉर्थ MCD आपको पता होगा, दिल्ली में रहने वाले तो हैं ही। साउथ MCD, ईस्ट MCD, दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एंड दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, DTC कहते हैं इसे, बस चलती हैं इनकी। ठीक है, ये तो बहुत ही रईस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी दिल्ली सरकार की। चलो, तो भर्ती कितनी कितनी आई है, ये अनरिजर्व होता है। UR मतलब EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, OBC दिल्ली का ही मानना है, ये बात याद रखना। अगर दिल्ली का आपका OBC सर्टिफिकेट नहीं बना तो आप जनरल में काउंट होंगे, यानी UR में काउंट होंगे। SC ST टोटल, PWD यानी पर्सनल विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स, तो सबका ब्यौरा दे रखा है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ये सारी भर्तियां हैं आपकी। ठीक है, अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो एक बार याद दिलवा दूं। और एक और चीज़, स्टार बना हुआ, इसका मतलब कि भर्ती कम बढ़ भी सकती हैं, वैसे कम तो होती नहीं, कभी बढ़ ही सकती हैं। तो DSSB ऑनलाइन पे जाके आपको वो करना है, क्या करना है, अप्लाई करना है। और कोई भी ऑफलाइन मेथड नहीं है। कुछ लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम भर देंगे, आपका मेल कर देंगे, ये कर देंगे, तो अपने आप ही भरें, फ़ोन से भी भर सकते हो आप, मैं बताऊंगा कैसे भरते हैं। चलिए भाई, तो आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हर सरकारी विभाग की जो भर्ती करने के नियम होते हैं वो अलग होते हैं। कोई क्या क्वालिफिकेशन मांगता है, कोई क्या क्वालिफिकेशन मांगता है, तो सबकी क्वालिफिकेशन जो आपकी मैच कर जाए उसमें अप्लाई कर देना। तो सबसे पहले नॉर्थ MCD ने मांग रखी है बेटा डिग्री हो या डिप्लोमा हो, साथ में 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो ग्रेड पे अच्छा है, 4200 ग्रेड पे। ग्रुप B की पोस्ट है, यानी स्टार्टिंग सैलरी आपको 35,000 से ज़्यादा मिलेगी, यानी कि 40 से ऊपर ही मिलेगी, मान के चलो आप, चलिए 45 से ऊपर या 50 से ऊपर। बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक तो आपका 35 कुछ बनेगा आपका। ठीक है, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में भी जो वही सेम क्वालिफिकेशन मांग रखी है, क्योंकि साउथ, ईस्ट और नॉर्थ MCD के ही 3 पार्ट बने हुए हैं, और ईस्ट में भी वही मांग रखा है, लेकिन अलग बॉडी है, ये दिल्ली सरकार की बॉडी है DAMB। तो इसमें जो मांग रखा है बेटा डिप्लोमा खाली, इसमें डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते, डिप्लोमा वाले कर सकते हैं, और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलमेंट एंड मेंटेनेंस वर्क। ठीक है, आगे देखते हैं। और DUSIB में मांग रखा है सिर्फ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिप्लोमा मांग रखा है बेटा, डिप्लोमा मांग रखा है या डिग्री मांग रखी है। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा, डिग्री या डिप्लोमा मांग रखा है। ये डिजायरेबल है, एक्सपीरियंस हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, डिग्री डिप्लोमा जरूरी है इसके लिए।
और इसमें क्या मांग रखा है बेटा, डिग्री मांग रखी है, डिप्लोमा नहीं मांग रखा। तो हर विभाग की एक अलग कंडीशन होती है। मैं इसका लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप ये डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं ध्यान से। ये DSIIDC में है निकली। इसमें क्या मांग रखा है बेटा, इसमें फुल टाइम डिग्री या 3 ईयर का डिप्लोमा। तो डिग्री या डिप्लोमा मांग रखा है बेटा, इसमें एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं मांग रखा इस तरीके से। और न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में मांग रखा है बेटा, डिग्री और डिप्लोमा कोई भी हो और 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो जरूर चाहिए, ठीक है। परंतु देखो सैलरी इसकी, देखो इसकी सैलरी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो इस विभाग में लग जाए तो भाई बल्ले बल्ले, NDMC न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। DTC में भी अच्छी सैलरी है, सभी में अच्छी सैलरी आई थिंक मैं कहूँ। तो एक चीज़ और है कि कैंडिडेट फॉर द पर्पस देयर एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, यानी जो वही बंदा फॉर्म भरे जो इसके लिए एलिजिबल हो, क्योंकि बाकी भरते हैं तो पास कर भी जाए तो सिलेक्शन नहीं होगा उनका। क्वालिफिकेशन, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। एज अकॉर्डिंग चाहिए, एज देखो लिखा होगा इसमें कितनी एज, 18 से 35 साल के बीच एज मांग रखी है। सब में हर उसमें डिपार्टमेंट अलग अलग एज का क्राइटेरिया है, यानी 27 तक मांग रखी है किसी में, और किसी में मांग रखी है बेटा 30 तक। तो ये ध्यान से पढ़ना है। एडवर्टाइजमेंट में आपको हर डिपार्टमेंट का, जैसे हम न्यू दिल्ली की बात कर लेते हैं, ये पूरा पढ़ना है, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या क्या है, और डिग्री, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, पे स्केल, सारा पढ़ना है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। और इसका एग्ज़ाम टायर 2 में होगा, यानी टायर 1 टायर 2, यानी 2 बार एग्ज़ाम होगा। जो फर्स्ट क्वालिफाई कर देंगे तो सेकंड वाला एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 200 मार्क्स का आएगा बेटा आपका, जिसमें 100 मार्क्स में से तो ये हो गया जनरल अवेयरनेस वगैरह, अर्थमेटिक, हिंदी, इंग्लिश और GK। और सेकंड में आपका जो भी आपने कोर्स किया है उससे रिलेटेड आएगा, मतलब कि जो पोस्ट है, पद है जिस चीज़ का, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो पास कर लेगा 200 नंबर का फिर पेपर आएगा। इसमें मल्टीपल चॉइस आएंगे, जो सिलेबस होगा पूरा 2.5 घंटे का पेपर होगा, सिलेबस से आएंगे। और इसमें भी ऑब्जेक्टिव आएंगे 100 नंबर के। तो मैथ और इंग्लिश ही मेन आता है। एक चीज़ और बताऊंगा आपको, ये तो मोड ऑफ सिलेक्शन है, ऑनलाइन एग्जाम पास करोगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन EWS कैटेगरी में 40%, यानी कि 200 में से आपको 80 लाने हैं, 40 उसमें 40 इसमें। OBC वाले को 70, SC ST वाले को 30%, यानी कि 200 में से। पर दोनों पार्ट में पास होना जरूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट में अच्छे नंबर ले आए, सेकेंड में कम, तो फेल हो जाएंगे। ये सब आपने ये लिखा हुआ है बिल्कुल कि कैंडिडेट को हर पार्ट में नंबर लाने हैं। इसके अलावा एक वो जो इस बार DSSB की वैकेंसी में आएगा, शायद ये वैकेंसी ले लो या टीचर की ले लो, कोई भी ले लो, ये चीज़ नहीं आएगी कि आपको जब फॉर्म भरेंगे तो जितने डिपार्टमेंट है उनकी प्रेफरेंस चूज़ करनी है कि किस डिपार्टमेंट में जाना करते हो। और अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, अच्छे टॉप पे आते हो, तो वही मनचाहा डिपार्टमेंट मिलेगा। अगर रैंक खराब आती है तो वो अपने हिसाब से आपको डिपार्टमेंट देंगे। तो ये भी है, ठीक है। तो ध्यान से भरें, और एक बार भरने के बाद कोई चेंज नहीं होगा। तो ये SC ST के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, OBC के 3 साल के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के 10 ईयर के लिए। तो ये एज रिलैक्सेशन है, इसका मैं आपको लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो बहुत मेन इंस्ट्रक्शन बता दिए, बाकी आपको खुद पढ़ना है। और ये जो रूल्स हैं, इसके इंस्ट्रक्शन है कैसे कैसे भरना है वो लिखा हुआ है। अब मैं आपको बता दूँ कहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। आप अपने गूगल में जाएंगे, तो बेटा गूगल में जाएंगे, गूगल में आपको टाइप करना है DSSB, ठीक है। क्लिक करना है इसको, ये आपकी साइट खुल गई। जो DSSB.delhi.gov.in लिखा है, इस पर क्लिक करना है आपको। ये एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए कि फेक है कि नहीं, आपको ये बता रहा हूँ मैं। जब ये खुल जाएगा, साइट अभी बिजी चल रही है, अंडर मेंटेनेंस होगी, तो इसमें जाके आप वैकेंसी देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक और शेयर जरूर करें। हम आपको नई नई अपडेट, नौकरी संबंधित और क्लास 9 to 12 जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित देते रहेंगे। NB ई लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।